स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगी। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम तर लोगों के लिए जो कि सैलरीड पर्सनस हैं। जो लोग सरकार की नौकरी करते हैं या कोई निजी नौकरी करते हैं, उनका कोई बिजनेस नहीं है और वो सैलरीड पर्सनस हैं, तो भाई आप लोगों को तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। ओवरऑल मैंने अपने एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो क्लास 9 से लेकर एमफिल तक, और एमफिल किए हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ओवरऑल मेरा फील्ड का सेल्स करने का इस वक्त तक कोई 15 से 16 साल तक का हो चुका। 15 से 16 साल के अरसे में नौकरी जो है वो 3-4 साल ही रही है और बाकी सारा बिजनेस की है, सेल्समैनिंग की, और अपने ही प्रोडक्ट अपनी ही चीज़ों की सेल्समैनिंग की है। मतलब अपनी ही फर्म में, अपनी ही मार्केटिंग फर्म की से जिस चीज़ों से कनेक्शन था मेरी फर्म का, जो मेरी अपनी ही थी, उसकी मैंने सेल्स की हैं, जिसमें रियल एस्टेट इन्वॉल्व है, डिफरेंट अलग चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक हो गया। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, और फिर एमफिल में मेरा गोल्ड मेडल भी है, पब्लिक पॉलिसी में गोल्ड मेडल भी है, एमएससी IR में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोजीशन ली हुई है, और इससे पहले मेरी ग्रेजुएशन NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग कराची से है। ठीक हो गया। अब जो है बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट्स खास करने की जरूरत नहीं होती, उसके पास कैश फ्लोज होते हैं, उसको अपना कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं चाहिए होता, वो रिटायर नहीं होता बिजनेसमैन। वो 70 साल की उम्र में भी जिएगा। उसको अगर बिजनेस करने आता है, सेलमैन वो अच्छा है, सेल्स करने आती हैं या कारोबार बनाने आता है, तो वो लगातार बनाता रहेगा। सैलरीड पर्सन के लिए प्रॉब्लम होती है कि भाई रिटायरमेंट के बाद उनके पास क्या होगा, सिर्फ पेंशन या वो जो FD फंड वगैरह होते हैं, सिर्फ वो। रिटायरमेंट के बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद 30 साल 40 साल काम करने के बाद जितने साल वो सैलरीज आप लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा, सैलरी चाहे 10 लाख भी हो, 5 लाख भी हो, 20 के बाद सैलरीड पर्सन जो है उसकी जेब खाली हो रही होती है, वो यकम का इंतजार कर रहा होता है। ये बात बिल्कुल आजमूदा है, आजमाई हुई बात है। सब पे इम्प्लीमेंट नहीं होती, लेकिन अक्सरियत पे इम्प्लीमेंट होती है। तो सैलरीड पर्सन अपनी इन्वेस्टमेंट्स कैसे करे? क्या उसका हक नहीं है कि अपनी परचेजिंग पावर बढ़ाए? और नंबर 1, क्या उसके बच्चों का हक नहीं कि उसके एसेट्स को एंजॉय करे? तो इसलिए सैलरीड पर्सन जो हैं उनके लिए हमेशा ये रिकमेंडेशन है कि भाई आपको तो इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। बिजनेसमैन अगर वहां पे इन्वेस्ट नहीं भी करता स्टॉक मार्केट में, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं भी करता, वो ऑटोमेटिकली अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा होता है जिसको वो खुद रन कर रहा है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो पैसा बना रहा है, फिर इन्वेस्ट कर रहा है, फिर पैसा बना रहा है, फिर इन्वेस्ट कर रहा है। चाहे वो जनरल स्टोर ही चला रहा है तो उसमें भी पैसा अगर बनाता है तो वापस उसमें इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्टमेंट तो वो कर रहा होता है, लेकिन सैलरीड पर्सन क्या करता है कि वो अपना आप इन्वेस्ट कर रहा होता है पूरा दिन। उसकी नौकरी के बाद उसको पैसे मिलते हैं, वो खर्च कर देता है, वो पैसा दोबारा वो इन्वेस्ट नहीं करता। जहां तक वो अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा है 60 साल की उम्र के बाद, 55 साल की उम्र के बाद, जब उन्होंने रिटायर हो जाना है, तब वो इन्वेस्टमेंट जाया हो जाती है। वो जो सारी जिंदगी की जमा पूंजी थोड़ी बहुत शक्ल में पेंशन की शक्ल में मिल जाती है, बट वो इनफ नहीं होती। तो आपने जिंदगी भर 30-40 साल अगर किसी इदारे को देने हैं, चाहे वो सरकारी इदारा है चाहे वो निजी इदारा है, तो आप अपना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके एवज आपको पैसे मिल रहे हैं। वो सारे पैसे अपने खर्च नहीं करने होते, क्योंकि आपने उसका कुछ पोर्शन 15 से 20% तक आपने कहीं पर इन्वेस्ट करना है। अब जब हम बिजनेसमैन की बात करते हैं, बिजनेसमैन तो भाई इन्वेस्ट कर सकता है। मैं अगर टिश्यू बेचता हूँ ना, टिश्यू से मैं लाख रुपए कमाता हूँ, तो मैं अगले दिन 50,000 रुपये दोबारा टिश्यू में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अक्सर लोग कहते हैं जी बिजनेसमैन जो है ये स्टॉक मार्केट में खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हमें जो है भाषण दे रहे हैं। भाई हम तो रोजाना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मेरा मार्केटिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से मेरा एक ताल्लुक है, तो मैं तो डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं जो कमाता हूँ हर महीने मुझे वो री इन्वेस्ट करना पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग में, तो मेरी इन्वेस्टमेंट मार्केट में हो रही है। लेकिन कुछ सैलरीड पर्सन मुझे सुन रहे तो उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। अब अगर वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है डायरेक्टली, तो अपनी जॉब से जाएगा, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में जितना आपको पैसा चाहिए होता है उससे डबल आपको मेहनत चाहिए होती है, जो कि आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। इसलिए आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन होती है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट पर अपनी स्टडी अच्छी रखें, रिसर्च अच्छी रखें, सेक्टर्स को स्टडी करें, स्टॉक्स की इवैल्यूएशन करें, टॉप हाई वैल्यूज पे जाएं, टॉप लो वैल्यूज पे जाएं, फिर अपना एक फैसला लें और अपनी जो सेविंग्स हैं वो पर्टिकुलरली या तो कभी कभार एक स्टॉक में अगर उसकी स्टडी अच्छी मिल गई है, या फिर मल्टीपल स्टॉक में हर महीने आपकी सैलरी का 20% जो हिस्सा है वो जाना चाहिए शेयर्स की सूरत में, जो कि एक आपकी पैसिव इनकम का एक जरिया बनेगी। और जब आप से 10 साल बाद 20 साल बाद देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो जो 20% आपने इन्वेस्ट किया हुआ है
وہ اتنے سارے سالوں کی کمائی سے کہیں زیادہ ہوگا جو آپ اتنے سال نوکری کر کے پیسہ بناتے رہے. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون ود اس. اللہ حافظ.